नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉक्सिक लोगों के ट्रेड्स के बारे में कि एक्चुअल में जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनकी क्या ट्रेड्स है, उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं कि सामने वाला इंसान एक्चुअल में एक टॉक्सिक इंसान है। क्योंकि क्या होता है, ये जो टॉक्सिक इंसान होते हैं ये खुद की लाइफ तो ख़राब करते ही है, लेकिन उनके साथ अगर वो हमारी लाइफ के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारी भी लाइफ को वो ख़राब करते हैं। तो चलिए समझते हैं। मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट कवर करूँगा और आपको एक एक पॉइंट से समझाऊंगा कि एक्चुअल में जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उनके अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं और हम उन्हें किस तरह से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो पहला ट्रेट है नकारात्मकता। दोस्तों ये लोग जो होते हैं हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ में वो हमेशा नेगेटिविटी को ही देखते हैं। ठीक है, कोई चीज़ अगर उनके लाइफ में अच्छी हो भी रही होंगी तो उस अच्छी चीज़ में भी वो नेगेटिविटी ढूंढ ही लेते हैं। मान लो आपका कोई बड़ा ड्रीम है, आप उसे अचीव करना चाहते हो और वही बात आप उस टॉक्सिक पर्सन के साथ शेयर करते हो। ठीक है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ये है कि उसे आपको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो इंसान यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के बजाय आपको नेगेटिव सजेशन देगा, जैसे कि अगर तुम ये करते हो तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आगे चल के इसकी क्या गारंटी है कि ये सक्सेसफुल होगा या फिर तुम इस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आप जब अचीव करने जाओगे तो सबसे पहले वो नेगेटिव चीज़ों को देखेगा और आपको भी कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट कर देगा और फिर आप में वो क्षमता रहेगी ही नहीं, क्योंकि पहले ही उसके डिमोटिवेशन की वजह से आपकी जो हिम्मत है वो आधी कम हो जाएगी। फिर आप उस गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पे कमज़ोर पड़ जाओगे। ठीक है, तो ऐसे लोग जो हमेशा नेगेटिव ही बातें करते रहते, ऐसे लोग जो हमेशा चीज़ों को अपने एंगल से देखते हैं, जो कि हमेशा किसी भी चीज़ में हमेशा प्रॉब्लम ही ढूंढ लेते हैं, ऐसे लोगों से आपको हमेशा दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग हमेशा लाइफ में कुछ तो नहीं कर पाते, लेकिन आपको भी वो कुछ करने नहीं देते। वो हमेशा आपको पीछे ही खींचेंगे अपनी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग की वजह से। अब सेकेंड ट्रेट है यहाँ पे अहंकार। अगर आपने लाइफ में कुछ अचीव भी कर लिया तो आपके अचीवमेंट का उन्हें इतनी ज़्यादा खुशी बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, और ना ही वो आपको खुद से बढ़कर समझते हैं, ना ही आपके अचीवमेंट को वो लोग एक उपलब्धि समझते हैं। उन लोगों का कहीं ना कहीं ईगो ट्रिगर हो जाता है। वहाँ पे वो लोग आपके उपलब्धि को सेलिब्रेट करने के बजाय आपको डिग्रेड करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका जो अहंकार होता है वो दूसरों की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने ही नहीं देता। और कहीं ना कहीं उनकी इसी अहंकारी बिहेवियर की वजह से वो अपने ही मन में आपके लिए जेलसी फील करने लगते हैं, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये खुद को ही सर्वोपरि मानते हैं। तो कोई अगर उनसे आगे जाएगा या फिर कोई अगर किसी चीज़ को अचीव कर लेगा तो वो उन चीज़ों को सह नहीं पाते हैं और इसी वजह से वो ज़्यादातर आपके उपलब्धियों को सफलता बिल्कुल भी नहीं मानते और ना ही इम्पोर्टेंस देते हैं। और तीसरा होता है ओवर कंट्रोलिंग। ठीक है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोलिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमेशा जो टॉक्सिक लोग होते हैं आपने देखा होगा कि आपको छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे और कंट्रोलिंग हो जाएंगे, आपके ऊपर हमेशा बहुत ज़्यादा हक जताएंगे और आपको हमेशा ऑर्डर ही देंगे कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये उसको पसंद है, ये उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपको यही जाना चाहिए, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। इस तरह के लोग खुद तो परेशान होते ही हैं, लेकिन उतनी ही वो आपकी लाइफ भी इरिटेटिंग बना देते हैं। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना दोस्तों, ये आपके ड्रेसिंग सेंस से लेकर आपको क्या खाना चाहिए यहाँ तक वो आपको कंट्रोल करने लग जाते हैं कि आपको यही ड्रेस पहनना चाहिए, नहीं नहीं ये ड्रेस तुमने क्यों पहना, नहीं नहीं तुम ऐसी ही क्यों इतनी ज़्यादा मेकअप करने लग जाती हो, नहीं नहीं तुम इसी टाइम पे बाहर क्यों जाती हो, तुमने मेरा कॉल ही पिकअप क्यों नहीं किया, तुमने ये ही क्यों नहीं किया, तुमने वो ही क्यों नहीं किया। इस तरह के लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और इस तरह के लोगों से हमें हमेशा दूर ही रहना चाहिए। ऐसे लोगों का जो जीवन होता है ना दोस्तों, हमेशा दूसरों को कंट्रोल करने में चला जाता है। ठीक है, ना वो खुद की ग्रोथ पे कभी ध्यान देते हैं, ना किसी को वो कभी सपोर्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से जितना हो सके हमें दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जीवन में तो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारी लाइफ को भी कहीं ना कहीं वो ख़राब करने लग जाते हैं। अब चौथा है ब्लेम शिफ्टिंग। अब ब्लेम शिफ्टिंग है क्या? देखो दोस्तों, जब भी कोई आपका पार्टनर हो, आपका दोस्त हो या फिर आपका फैमिली मेम्बर हो, वो अगर टॉक्सिक है, वो अगर कोई खुद से गलती करेगा भी ना, वो गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, उल्टा उस गलती के लिए वो आपको दोषी बनाएगा। ठीक है, मान लो आप में कोई झगड़ा हो गया, आपको उसकी कोई बात अगर हर्ट कर भी गई और फिर वहीं पे आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स हो गई और फिर जब आप उसे उसकी गलती रियलाइज़ कराते हो
उस टाइम पे वो अपनी गलती तो स्वीकार नहीं करता, उल्टा उस गलती का ब्लेम वो आप पे डाल देता है। ठीक है, चाहे गलती आप करो या वो करो, वो खुद से कभी भी आपसे माफी तो नहीं मांगेगा, उल्टा ब्लेम वो आप पे शिफ्ट करेगा। तो इस तरह के टॉक्सिक लोग हमेशा हमारी लाइफ में जब भी रहेंगे, हम कभी सुखी नहीं रह सकते। हमेशा हम लोग दुख से सफ़र करेंगे, हमेशा पीड़ा में रहेंगे, हमेशा कभी हम खुद से गिल्ट में चले जाएंगे। हमें लगेगा कि यार हम में कुछ कमी है, शायद हम ही लोग कुछ अलग कर रहे हैं, या फिर हम ही कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं। कई लोग तो खुद सही होकर भी काउंसलिंग लेने लग जाते हैं, थेरेपी लेने लग जाते हैं। एक्चुअल में उनमें कोई कमी नहीं होती, ठीक है, कमी होती है उनके पार्टनर में, उनके साथी में। लेकिन इस ब्लेम शिफ्टिंग की वजह से वो लोग इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते। तो ऐसे लोग भी आपकी लाइफ हमेशा खराब करते हैं। 5वां ट्रेट है यहाँ पे ईर्ष्या। ये लोग जो होते हैं दोस्तों, हमेशा हर किसी से जलते रहते हैं, चाहे उनके पड़ोसी हो, चाहे रिलेटिव में कोई हो, चाहे फ्रेंड जोन में कोई हो। हमेशा अगर किसी ने कोई चीज़ अगर अचीव भी की ना, तो ये लोग उनसे भी चलने लग जाते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ को, किसी को उपलब्धि को देखकर हमेशा खुशी नहीं होती। अगर किसी ने कोई चीज़ अचीव भी कर ली, या फिर किसी को अगर कोई चीज़ मिल भी गई, तो इन्हें हमेशा अंदर से जलन ही होगी। इनफैक्ट उसके अपने पार्टनर ने भी कोई चीज़ अचीव कर ली ना, उस पर भी उसे जेलसी होगी। वो कभी नहीं चाहेगा कि उससे आगे कोई भी जाए, या फिर उससे आगे किसी को भी जाते हुए वो इंसान कभी देख ही नहीं पाता। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, और इसी बात को लेकर ये इंसान हमेशा आर्ग्यूमेंट को स्टार्ट करने लग जाते हैं। आपका पार्टनर है तो आपसे आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देगा, या फिर अगर वो आपके पेरेंट्स हैं तो वो हमेशा आपको दूसरों से कंपेयर करेंगे। अगर किसी के बेटे ने कुछ अचीव कर लिया तो आपको ताने मारेंगे कि उसके बेटे ने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, तुम तो कुछ काम के नहीं हो, निठल्ले हो, ये हो वो हो। तो कहीं ना कहीं आपको मेंटली भी परेशान करने लग जाते हैं। वहीं पर अगर ऐसे आपकी संतानें हुई तो वो भी दूसरे बच्चों को देखकर, उनके माँ बाप को देखकर खुद के अंदर जलने लग जाते हैं, और उसका पूरा दोष वो आप पे मर देते हैं कि आप ही सक्षम नहीं थे, इसलिए आप ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। वो आपके मजबूरियों को कभी नहीं समझते। ठीक है, चाहे आपका पार्टनर ले लो, आपके बच्चे ले लो, आपके माँ बाप ले लो, अगर टॉक्सिक है ना दोस्तों, तो वो हमेशा हर किसी की उपलब्धियों से जलेंगे ही जलेंगे। उन्हें कभी खुशी ही नहीं होगी। वो अगर किसी की मैरिज को भी अगर देख लेंगे और वो खुद भी अनमैरिड होंगे ना, तो उससे भी उन्हें जलन फील होगा। उन्हें लगेगा कि यार ये कितनी अच्छी मैरिज चल रही है इनकी, कितनी खुशी में ये लोग जी रहे हैं, यार मेरी मैरिज क्यों नहीं हो रही, यार मैं क्यों इतना सफ़र कर रहा हूँ। तो वो अपने पार्टनर से भी उस बात को लेकर लड़ने लग जाते, या अपने माँ बाप से भी लड़ने लग जाते। मेरी शादी आप लोगों ने इतनी धूमधाम से क्यों नहीं की, ये देखो ये शादी कितनी ज़्यादा धूमधाम से हो रही है, ये देखो ये लोग कितने ज़्यादा इंजॉय कर रहे, मेरे लाइफ में इंजॉय क्यों नहीं था, मेरी लाइफ में आपने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। हर चीज़ को लेकर वो लोग हमेशा मन में ईर्ष्या रखते हैं, और इसी ईर्ष्या की वजह से उनके लाइफ में हमेशा दुख तो रहता ही है, लेकिन हमेशा ये लोग अपने फैमिली मेम्बर से झगड़ते ही रहते हैं, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो। तो ऐसे टॉक्सिक लोग हमेशा आपकी लाइफ तो खराब करेंगे ही करेंगे, खुद की लाइफ भी वो कभी सुख में जी नहीं पाते। अब छठा है यहाँ पे मैनिपुलेशन। ठीक है, तो दोस्तों जब भी इनका अगर किसी चीज़ में स्वार्थ होगा ना, तो वो किसी को भी मैनिपुलेट करने लग जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये हमेशा अपने स्वार्थ के लिए हमेशा मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करते हैं। तो अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए भी होगी तो हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को ना बहुत बड़ा चढ़ा कर वो लोग दिखाएंगे। अब मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। अब मान लो आपका कोई पार्टनर है, ठीक है, अब अगर उसे किसी और में इंटरेस्ट आ गया है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि उस इंसान की लाइफ में इंटर करने के लिए वो आपको तो गलत बना ही देगा, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा बड़ा पीड़ित साबित करेगा। मतलब वो खुद को इस तरह से दिखाएगा कि उसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए हैं, या फिर उसने बहुत ज़्यादा सहा है। जब तक वो आपको विलेन नहीं बनाएगा, तब तक सामने वाले के लाइफ में उसे एंट्री मिलेगी भी नहीं। तो उसकी इसी मैनिपुलेशन टेक्निक की मदद से वो इंसान आपको विलेन बनाकर उस सामने वाले इंसान के लाइफ में एंट्री कर लेगा। ठीक है, और फिर होगा ये, अपने इसी मैनिपुलेशन टेक्निक की मदद से वो उस सामने वाला इंसान का भी एक ना एक दिन जरूर काटेगा। ठीक है, अब इसे और एक एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मान लो कोई लड़की है, ठीक है, उसके पास्ट में 3-4 रिलेशनशिप मान लो रह चुके हैं, ठीक है, और फिर अगर उसका कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है और उसका जो करंट पार्टनर है उसे जब अपने पुराने रिलेशनशिप पे वो एक्सप्लेनेशन मांगता है कि तुम इतनी ज़्यादा रिलेशनशिप में क्यों गई, अगर गई भी तो तुम उनके साथ इतनी ज़्यादा फिजिकली अटैच क्यों थी,
ठीक है। तो वहाँ पे वो लड़की क्या करेगी, वो लड़की खुद को विक्टिम तो दिखाएगी, लेकिन उन लड़कों को वो लड़की एक विलेन की तरह शो करेगी कि उन लड़कों ने उसे किसी तरह से फंसाया, उन लड़कों ने उसके साथ झूठ बोला, उन लड़कों ने उसे शादी का झूठा वादा किया। लेकिन एक्चुअल में कभी कभी ये भी हो सकता है कि इसी ने उन लड़कों को चीट किया हो, इसी ने उन लड़कों को धोखा दिया हो, ठीक है। तो किसी बात की कोई गारंटी नहीं होती। ये मैनिपुलेटिव जो लोग होते हैं ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं। ये आपको हर चीज़ में मैनिपुलेट करने लग जाते हैं। कभी कभी इमोशनल मैनिपुलेशन कर देंगे कि आपको उसकी किसी बात को लेकर हर्ट हुआ, आप गुस्सा हो गए, तो वहाँ पे वो रोने लग जाएंगे, या फिर खुद को बहुत ज़्यादा मासूम दिखाएंगे कि तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करते हो, तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाते हो, रोने लग जाएंगे, सैड हो जाएंगे। फिर सामने वाले इंसान को उनके ऊपर दया आने लग जाती है और वहीं पे वो लोग इस खेल में जीत जाते हैं। और फिर ऐसे ही लोगों की वजह से आप अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बेवकूफ़ बनकर रहते हो, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है दोस्तों, ये तो मैंने वो दिए जो बहुत ही ज़्यादा आजकल चल रहे हैं। अदरवाइज बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, या फिर आप लोग गूगल भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा लोग मैनिपुलेट आजकल किसी को भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान किसी को भी धोखा देना चाहता है तो वहाँ पे मैनिपुलेशन टेक्निक यूज़ होती है। अगर कोई इंसान अगर खुद का अगर कोई काम किसी से निकलवाना चाहता है तो वहाँ पे भी मैनिपुलेशन टेक्निक यूज़ होती है, ठीक है। झूठ बोलकर खुद के बारे में कुछ चीज़ें हाइड कर कर लोग उनका ब्रेन वॉश करते हैं। इसे मैनिपुलेशन एक तरह से कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअल में चीज़ें उस तरह से नहीं होती है। और जब बाद में पता चलता है इन चीज़ों का तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सातवां है यहाँ पे बाउंड्रीज का उल्लंघन, ठीक है। मतलब आप मान लो किसी इंसान के लिए कोई बाउंड्री सेट करते हो कि आपको ये चीज़ है, ये आपको पसंद नहीं है और आप नहीं चाहते कि वो इंसान वो चीज़ करे, लेकिन फिर भी वो इंसान बार बार वही चीज़ करता है। उसे आपकी सीमाओं की या फिर आपके दर्द की कोई चिंता बिल्कुल भी नहीं होती। चाहे उसके उस एक्शन की वजह से आपको कितनी भी पीड़ा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई इंसान यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचता है। ऐसे टाइप के लोग बहुत ज़्यादा मतलबी होते हैं। उनके लिए आप कितनी भी ज़्यादा बाउंड्रीज सेट करो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग हमेशा वही पैटर्न फॉलो करते हैं जो वो एक्चुअल में करना चाहते हैं। ऐसे लोग आप लोगों के लिए कभी चेंज नहीं होते, ना ही वो किसी और के लिए चेंज होते हैं, क्योंकि वो चेंज होना ही नहीं चाहते। तो आप ऐसे लोगों को कितनी भी सुधारने की कोशिश करो, कितनी भी बाउंड्रीज लगाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई आपका पार्टनर है और वो आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपके माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट करता है। आप वहाँ पे एक सीमा सेट करते हो कि आप अपने पार्टनर को समझाते हो कि ये चीज़ें हैं जो मुझे हर्ट करती है, मैं कभी नहीं ये सहन कर सकता कि आप मेरे डिसरिस्पेक्ट करें या मेरे माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट करें। लेकिन फिर भी वो इंसान दोबारा वही करता है, आप फिर उसे समझाते हो, वो तीसरी बार भी वही करता है, आप फिर उसे समझाते हो, लेकिन वो इंसान कभी भी नहीं सुधरता। जिसकी फितरत ही खराब है ना दोस्तों, आप चाहे उसे कितना भी समझाओ, वो कभी भी नहीं सुधरता। क्योंकि क्या होता है, बुरी चीज़ें अगर एक आदत है तो आदतें बदली जा सकती है, लेकिन अगर वही बुरी चीज़ें अगर हमारे चरित्र में उतर गई है तो वो कभी नहीं बदल सकती, ठीक है। तो हमेशा ऐसे पार्टनर से या फिर ऐसे लोगों से हमें दूर ही रहना चाहिए। एक बाउंड्री सेट करो। अगर वो उन्हें फॉलो करता है, वो अगर आपकी केयर करता होगा, आपसे प्रेम करता होगा, तो हाँ, आपके लिए वो चेंज होने की ज़रूर कोशिश करेगा। उसे फ़र्क पड़ेगा कि इस चीज़ की वजह से मेरे इस साथी को या फिर मेरे इस फैमिली मेम्बर को फ़र्क पड़ता है। वो कभी दोबारा उन चीज़ों को रिपीट नहीं करेगा, लेकिन अगर वो रिपीट कर रहा है तो उसे आपके इमोशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के टॉक्सिक लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा आपके लाइफ में एक ऑब्स्ट्रक्शन ही होते हैं। हमेशा आपको कभी सुख में तो जीने नहीं देंगे, हमेशा आपके लाइफ में दर्द के सिवा और कुछ ऐड भी नहीं कर सकते। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग ऐसे लोगों के साथ पता होने के बावजूद भी क्यों रहते हैं, तो उसका एक ही रीज़न है, अटैचमेंट। हम लोग ऐसे इंसानों से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, इसलिए ऐसे इंसानों को हम लोग छोड़ नहीं पाते। इसीलिए चाहे वो हमें जितनी भी तकलीफ़ दे, हम सह जाते हैं। हम उनके हर चीज़ को जस्टिफाई करने लग जाते हैं। हम उनके हर एक्शन को खुद से भुलाने लग जाते हैं, माफ़ करने लग जाते हैं। लेकिन ये इंसान ना खुद से कभी सुधरते हैं, ना हमें चैन से जीने देते हैं। इस टाइप के लोग आगे चलकर आपकी लाइफ और ज़्यादा ख़राब करते हैं और इनसे आप कुछ एक्सपेक्ट तो कर ही नहीं सकते। तो हाँ, ऐसे जो लोग होते हैं वो हमेशा छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना,
हमेशा खुद की गलती कभी खुद से एक्सेप्ट ना करना, उसके बाद हमेशा आपके ऊपर ही ब्लेम शिफ्टिंग करना, उसके बाद हमेशा आपको हर चीज़ के लिए मैनिपुलेट करना, खुद को हमेशा विक्टिम दिखाना। हमेशा इनकी हर स्टोरी आप लोग देखेंगे कि ये ही विक्टिम रहेंगे, ठीक है। हमेशा इनके ऊपर अत्याचार हुआ होगा, हमेशा इन लोगों पे बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत ज़्यादा अन्याय किया होगा। ये लोग हमेशा अपने लाइफ के एक अच्छे लोग रहे होंगे, ये लोग हमेशा एक इनोसेंट, एक बहुत ज़्यादा खुद को प्रामाणिक दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सिर्फ आप लोग वन साइड उनकी देखते हो, इसीलिए इनके चक्करों में फंस जाते हो। हमेशा हर इंसान की दो साइड होती है, ठीक है। एक साइड देखकर किसी को भी जज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो इंसान आपकी सीमाओं की, आपकी इमोशंस की, आपकी दुख की कदर ही नहीं करता, ऐसे इंसानों से आप जितना दूर रह सकते हो आपको दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान आपको दुख के अलावा और कुछ भी नहीं दे सकते, ठीक है। क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, ये लोग हैबिचुअल क्रिएचर होते हैं, ठीक है। उनकी वो आदत कहीं ना कहीं हैबिट्स बन चुकी होती है, इस वजह से वो खुद से तो हैबिट्स बदलना नहीं चाहते, और ना ही उनकी इस हैबिट की वजह से वो लोग कभी सुधर पाते हैं, ना ही वो कभी लाइफ में ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। उनकी खुद की लाइफ तो झंड होती है, लेकिन वो आपकी लाइफ को भी झंड बना देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तो ये सब ट्रेड्स मैंने आप लोगों को इसलिए बताए कि जब भी कोई इंसान आपके लाइफ में ऐसा आता है तो आप लोग उसे तुरंत डिटेक्ट कर लोगे, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, ऐसे लोगों को अपने लाइफ में कभी एंट्री मत देना, क्योंकि शुरू में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में चलकर यही लोग आपकी लाइफ को नरक बना देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद।